श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को तो पता है कि देव उठनी एकादशी आ गई है। दोस्तों, तुलसी विवाह के नाम से भी ये एकादशी जानी जाती है। आप सभी को तो पता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद अपनी निद्रा से जागते हैं, पूरी सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन से दोस्तों विवाह, शादी और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। ये एकादशी सबसे बड़ी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु, सालिग्राम और तुलसी माता का विवाह हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 4 उपाय लेकर के आई हूँ, जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके समझ करके। सबसे पहले ये जान लेंगे, आप सभी को तो पता है कि बहुत सी माता बहनों के दिमाग में ये चल रहा है कि ये तुलसी विवाह, ये एकादशी, देव उठनी एकादशी कौन से दिन की मानी जाएगी? 11 नवंबर की मानी जाएगी या 12 नवंबर की मानी जाएगी? तो आपको ये बता दें कि देव उठनी एकादशी का पर्व 12 नवंबर को ही मनाया जाएगा, क्योंकि 11 नवंबर को देव उठनी एकादशी शाम को 6:46 से लग रही है और दूसरे दिन 12 नवंबर को 4:05 पर खत्म होगी। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं, जो उदय तिथि के अनुसार एकादशी होती है वही एकादशी मानी जाती है। जैसे कि कल सूर्योदय होगा और उसी के साथ ही एकादशी पड़ने वाली है, तो उसी एकादशी को हमें व्रत रखना चाहिए, उसी एकादशी को हमें पूजन आदि सब करना चाहिए। तो दोस्तों, कल से लग रही है एकादशी। कल आपको व्रत करना है, पूजन करना है, भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की, माता तुलसी का पूजन करना है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर हमें तुलसी माता का विवाह करवाना है तो किस प्रकार से करवाना है। मैं छोटी सी अभी वो बता रही हूँ आपको। आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल और पूरी विधि बताऊंगी कि किस प्रकार से करना है। आपको क्या करना है, तुलसी विवाह आप करते हो ना करते हो, जिस प्रकार से भी आप तुलसी जी की पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसमें एक चीज़ जरूर शामिल करें। आपको क्या करना है, 5 गन्ने ले लेने हैं। कितने लेने हैं दोस्तों? 5 गन्ने। पूरी ईख ले लीजिए, ना कि छोटे छोटे टुकड़े नहीं लेने। जैसे कि 5 पूरे गन्ने होते हैं ना, पूरी ईख, वो ले लेने हैं। और वो गन्ने लेकर के आपको तुलसी माता का मंडप बनाना है। मंडप किस तरह से बनाना है? एक गन्ना इधर रख दीजिए, एक इधर रख दीजिए, एक इधर रख दीजिए, एक इधर। इस प्रकार से आपको मंडप बनाना है और मैं आपको इस वीडियो में भी बता दूंगी कि किस प्रकार से बनाना है। और आपको रख करके और उनको जोड़ करके एक रस्सी बांध देनी है। इस तरह से मंडप तैयार हो जाएगा और वहीं पर आपको तुलसी माता का जिस प्रकार से आप पूजन करते हैं या विवाह करते हैं, उसी में आपको सालिग्राम भगवान को बिठा देना है। सालिग्राम भगवान नहीं है आपके पास तो आपके पास लड्डू गोपाल तो होंगे, भगवान विष्णु तो होंगे, तो आपको उनको वहां बिठा करके किसी भी, जैसे आप पूजन करते आए हैं इसी प्रकार से आपको पूजन करना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आपको मंडप जरूर बनाना है। चाहे आप विवाह करवाएं या ना करवाएं, कोई भी उपाय करें ना करें, कोई भी पूजन करें ना करें, लेकिन आपको तुलसी माता का मंडप जरूर बनाना है 5 गन्ने का। इससे साल भर तक आपके यहाँ कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। तुलसी माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। कोई भी अगर आपके ऊपर नजर दोष लगाता है, टोनी टोटके करता है या कोई गलत चीज करता है, वो भी नहीं होगी। और तो और दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि और आपको कोई भी संकट नहीं घेरेगा। तुलसी माता आपकी सदैव रक्षा करेंगे। दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय है। इस उपाय को, ये उपाय नहीं कह सकते, ये एक विधि कह सकते हैं। तो इसको आप जरूर अपनाइएगा, भूलिएगा नहीं। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं दूसरा उपाय कि दूसरा उपाय हमें किस प्रकार से करना है, जो कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव चर्चा में बताया था। आपको क्या करना है कि अगर आपके यहाँ धन संपदा की बहुत कमी है, बहुत ही कष्ट है, धन संपदा आ नहीं रही है, व्यापार भी नहीं चल रहा है, नौकरी भी नहीं लग रही है, तो ये 5 दिन आपको चूकने नहीं है। तुलसी विवाह से लेकर के आपको पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक आपको 5 दिन ये उपाय करना है। आपको एक तांबे का कलश लेना है दोस्तों, तांबे का ही कलश लीजिएगा, उसमें जल भर लेना है। कार्तिक मास का महत्तम है, तो ये 5 दिन बहुत ही विशेष होते हैं, उसमें गंगा जल डालिए। और दोस्तों, एक बात और मैं बता देती हूँ आपको कि ये 5 दिन अगर आप सुबह उठ कर के स्नान करते हैं और आप तुलसी माता में दीपक लगाते हैं या किसी भी देवी देवता के सामने दीपक लगाते हैं, जो पूरे कार्तिक महीने में आपने नहीं किया है, तो इन 5 दिनों में आपको उसका पूरा फल प्राप्त हो जाएगा।
पूरा फल मिलेगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इन 5 दिनों में सुबह उठ करके मैं स्नान कर लेती हूँ, तुलसी माता में दीप लगाती हूँ। शाम के समय पर भी भगवान भोलेनाथ के सामने मंदिर में कहीं भी आपको दीप जरूर लगाना चाहिए। 362 वाती का दीप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से आपको दीप लगाना है दोस्तों, और आपको 5 दिन ये नियम जरूर ही फॉलो करना है, क्योंकि सारा फल आपको पूरी कार्तिक मास का आपको 5 दिन में ही आपको मिलने वाला है। तो चलिए, आपको क्या करना है, तांबे के कलश में जल भर लिया, गंगा जल डाल लिया। अब आपको क्या करना है, एक लेना है चावल का दाना, ले लिया आपने। अब उस चावल के दाने को कर लेना है आपको पीला। अब सवाल ये उठता है कि आप कहेंगे पीला किससे करें, चंदन से करें, हल्दी से करें? तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस चावल के दाने को हल्दी से पीला करना है। हल्दी से पीला कर लिया। अब आपको एक लेना है कमलगट्टा, जो कि कार्तिक मास का महीना चल रहा है। कार्तिक मास के महीने में कमलगट्टे का बहुत ही विशेष महत्व होता है। पूरे महीने कमलगट्टे इतना समर्पित किया जाता है, भोलेनाथ पर भी किया जाता है, माता लक्ष्मी पर किया जाता है, भगवान विष्णु पर किया जाता है। तो आपको एक कमलगट्टा लेना है, इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती है। कमलगट्टा ले लिया। एक लेना है आपको बेलपत्री। बेलपत्री खंडित नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सुंदर सी प्यारी प्यारी सी आपको एक बेलपत्री ले लेनी है, और इसे लेकर के आपको सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर शिवालय में पहुंच जाना है। अपने सीधे हाथ में इन तीनों चीज़ों को एक साथ रखना है। रख लिया। अब श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए जो भी आपकी दुख हैं, परेशानी है, वो बोलना है। बोलो बोलो मत बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भोलेनाथ तो सब जानते हैं कि आपको ये किस लिए करना है, धन संपदा के लिए करना है ना, तो आपको वो समर्पित कर देना है। समर्पित करने के पश्चात आपको 1 लोटा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर वो जो लेकर के गए हैं उसको समर्पित करना चाहिए। ये लगातार आपको 5 दिन करना है। बहुत ही सुंदर उपाय है। इसको करने से देखना साल भर के अंदर आपके यहाँ इतनी धन संपदा आएगी कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, 5 दिन में मुझे भोलेनाथ ने बहुत कुछ दे दिया। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है कि अगर आपके यहाँ लड़ाई झगड़े रहते हैं, टेंशनें बनी रहती हैं, बहुत कष्ट रहते हैं, तो आपको क्या करना है, 5 लौंग ले लेनी है। 5 लौंग ले ली, और एक तांबे के पात्र में जल ले लेना है, और एक लेना है आपको रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कितने मुखी भी हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो, और उसी तांबे के कलश में उसको जल में आपको वो रुद्राक्ष डाल लेना है, और सीधे हाथ में लौंग पकड़ लेनी है। सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर शिवालय में पहुंच जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़े होना है। लड़ाई झगड़े रहते हैं, भाई भाई में नहीं बनती है, पिता पुत्र में नहीं बनती है, माता पिता में नहीं बनती है, किसी में भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। और दोस्तों, इस बात का तो आपको पता ही है कि जिस घर में तनाव की स्थिति रहती है, हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती। न तो सुख शांति आएगी और न माता लक्ष्मी का कभी भी वास होता, और हमेशा ऐसे ही टेंशन में बनी रहती है, वो गरीबी की तरफ बढ़ता ही चला जाता है। तो आपको लड़ाई झगड़े के लिए ये क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, आपको भी तो पता है कि भोलेनाथ की शिवलिंग में भोलेनाथ का पूरा ही परिवार समाया हुआ है ना, आपको पता है ना। हाँ, तो आपको क्या करना है, जो आप लौंग लेकर के गए हैं 5, वो हाटकेश्वर महादेव के नाम से 5 लौंग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। फिर आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर जो रुद्राक्ष वाला जल है वो हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। समर्पित कर दिया, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो ज़्यादा चिड़चिड़ करता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं या कुछ भी है। नहीं तो आपके यहाँ देखो कोई ना कोई, किसी का मुंह फूला हुआ है, किसी का कुछ है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और वो जल जो नीचे से बह करके जा रहा है, उस जल को थोड़ा सा झेल लीजिए। झेल लिया। अब आपको उस जल को अपने घर ले आना है। घर ला करके प्रत्येक कमरे में हटकेश्वर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से छीट देना है। दोस्तों, कितना भी लड़ाई झगड़ा होगा, कितना भी कष्ट होगा, वो सब जरूर ही भोलेनाथ दूर करेंगे, हटकेश्वर महादेव जरूर ही दूर करेंगे। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगला उपाय, जो कि चौथा उपाय, बहुत ही सुंदर अचूक उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। ये एकादशी के दिन का उपाय है, और कल तो पड़ने जा रही है देव उठनी एकादशी, जो कि सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है। अगर आप पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन आपका पैसा रुकता नहीं है, किसी न किसी रास्ते से निकल ही जाता है, गलत व्यसन में चला जाता है, जुआ में चला जाता है, या बीमारियों में जा रहा है,
या फिर अन्य किसी कार्य में चला जाता है, लेकिन पैसा जमा ही नहीं हो पाता। पता ही नहीं चलता कि इतना पैसा तो कमाते हैं, पैसा तो बहुत आता है, लेकिन वो पैसा रुकता नहीं है। पता नहीं गलत व्यसनों में जा रहा है, कोर्ट कचहरी में जा रहा है, थाने में जा रहा है, किसी न किसी भी चीज़ के रास्ते से वो पैसा निकल ही जाता है। तो आपको क्या करना है, 7 बेलपत्री लेनी है दोस्तों, 7 बेलपत्री लेनी है। लेकिन बेलपत्री आपको खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सी प्यारी प्यारी सी बहुत ही सुंदर सी बेलपत्री ले लीजिए। ले लिया आपने, और आपको तांबे का कलश लेना है। तांबे का कलश लेकर के उस कलश के अंदर आपको जल नहीं भरना, सिर्फ और सिर्फ गंगा जल भरना है। कौन सा जल भरना है, सिर्फ और सिर्फ आपको गंगा जल ही भरना है। आपके पास नहीं है तो आप दुकान से खरीद लीजिए। गंगा जल भरना है, और ये उपाय आपको प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर करना है। अब वो 7 बेलपत्री आपको इसी कलश के अंदर गंगा जल में ही डाल लेनी है, और इसे लेकर के प्रदोष काल के समय पर भोलेनाथ के शिव मंदिर शिवालय में पहुंच जाइए। पहुंच गए आप। अब आपको क्या करना है, जो गंगा जल है आपको, जो भोलेनाथ के सामने नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं, उनके जो सीधा वाला पैर होता है, जो उठा हुआ पैर होता है, उठा हुआ पैर है, उसके ऊपर वो गंगा जल आपको सारा का सारा समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दिया। और जो कलश में जो बेलपत्री थी उनको उठाना है, और भोलेनाथ की शिवलिंग को वहीं पर बैठ करके, जहाँ नंदी के पास पे आप जो गंगा जल समर्पित कर रहे हैं, वहीं पर बैठ करके वो बेलपत्री आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा उपाय है, अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से कितना भी पैसा आपके इधर उधर हो रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि पैसा, तो जरूर ही पैसा रुकने लगे जाएगा, और जो भी व्यक्ति गलत व्यसन में जा रहा है वो भी रुकने लग जाएगा। बहुत ही सुंदर सा एकादशी का उपाय है। देव उठनी एकादशी पड़ रही है, तो इस दिनों आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अगर मेरे वीडियो पर आप पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक, कमेंट में श्री शिवाय नमः हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।